नमस्कार, विराट 24 न्यूज़ में आपका स्वागत है। भारतीय संस्कृति में झूला झूलने की परंपरा वैदिक काल से चली आ रही है। कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण राधा संग झूला झूलते और गोपियों संग रास रचाते थे। मान्यता है कि इससे प्रेम बढ़ने के साथ ही प्रकृति के निकट जाने व उसकी हरियाली बनाए रखने की प्रेरणा मिलती है। घर के आंगन में पेड़ पर झूले पड़ जाते थे और महिलाएं गीत गाती हुई उसका आनंद लेती थी। एक समय था जब सावन के आते ही गली गलियारों और बगीचों में मोर, पपीहा और कोयल की मधुर बोली के बीच युवतियां झूले का लुत्फ उठाया करती थीं। बदलते दौर में जहां सावन के झूले पुरानी बात होते जा रहे हैं, वहीं सावन के कजरी के गीत भी अप्रासंगिक हो रहे हैं। सावन लड़कियों के लिए यह झूले में बैठकर आकाश नापने का मौका है। विवाहिता स्त्रियों के लिए यह कजरी गीतों के माध्यम से मायके में छूट गए रिश्तों की व्यथा सुनाने और रोजी रोटी की तलाश में परदेश गए प्रिय को याद करने का मौसम है। नवविवाहिता महिलाएं पहला सावन अपने पीहर में ही मनाती थीं और सावन लगते ही अपने हाथों में मेहंदी रचाकर मायके आ जाती थीं। इस त्योहार के आने पर औरतें लाल रंग की साड़ी पहनकर मेहंदी आदि लगाती थीं। सावन में कजरी व इससे संबंधित गीतों का बड़ा महत्व रहा है। यही कारण है कि झूला झूलते हुए विवाहित महिलाएं बड़े आस्था व प्रसन्नता के साथ झूला बंद करो बनवारी हम घर मारी जाबे नाए और खिड़की खुली रही सारी रतिया रतिया कहाँ बिताऊं, इस तरह के गाने गाती हैं। आपसी रिश्तों के जुड़ाव का वर्णन अश्लीलता और फूहड़पन से दूर अवध की कजरी भगवान राम के प्रति श्रद्धा और प्रेम के साथ आपसी रिश्तों के जुड़ाव का वर्णन करती है। भगवान राम के वन गमन पर महिला कहती हैं, अरे रामा वन को चले दोनों भाई, अवध रघुराई हे रारी। महिलाओं द्वारा गाए जाने वाले इस गीत में आपसी रिश्तों की भी पहचान है। ससुराल गई बेटी पिता का संदेश पाने के लिए गाती है। समय के साथ लोक संगीत के दूसरे प्रारूपों में तो बहुत बदलाव आए, लेकिन कजरी जस की तस बनी रही। 13वीं शताब्दी के सूफी कवि अमीर खुसरो की कजरी गीत की यह बहुप्रचलित रचना है। अम्मा मेरे बाबा को भेजो जी की सावन आया। भारत में अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर की एक रचना झूला
किन डारो रे अमरैया भी अवध में खूब प्रचलित रही है। बधाई आ रही के हो साहेब जाने में है दीने दयाल मनुज तान धरी के मनुज तान धरी के हो द्वार में बाजे बधाई बरोठे सहनाई हो साहब अगने माना से गोपी बाल त कन्हैया का जन्म भयो अरे तेली न ले आई तेले तमोली न पाना हो साहब माली न ले आई गजरा ललन पहिरा ललन गा मोरो श्याम सुंदर मृगराजन आए श्याम तुम घर नहीं आए रे मोरो जेठ तपत दिन रैन शरबमा गरज रहे घन घोर श्याम तुम घर नहीं आए रे सामन परत ही डोर श्याम कुबरी संग झूली रहे श्याम तुम घर नहीं आए रे भादो गरुआ गंभीर कुंवर बन मुरला बोल रहे श्याम तुम घर नहीं आए रे कार्तिक पक्ष उजियारी चंद्रगन तारा चमक रहे श्याम तुम घर नहीं आए रे वर्षा ऋतु का मौसम वह मौसम है जब महीनों की झुलसाती धूप और ताप से बेचैन धरती की प्यास बुझती है, जब पृथ्वी और बादल मिलकर सृष्टि और हरियाली के कीर्तिमान रचते हैं। बरसात की झोली में किसानों के लिए धरती की गोद में फसल के साथ सपने बोने के दिन है। प्रेमियों के लिए यह बसंत के बाद प्रेम का दूसरा सबसे अनुकूल मौसम है। Baba
ग्रामीण परिवेश की महिलाएं सावन के झूलों से विशेष स्नेह रखती थीं। सावन लगते ही बेटियों को ससुराल से पीहर लाने का काम शुरू हो जाता था। इसी माह में नागपंचमी, रक्षाबंधन जैसे त्योहार भी शुरू होते थे। अब मनुष्य की प्रकृति के संग जीने की परंपरा थमती जा रही है। सावन की फुहार के बीच झूला झूलने की परंपरा को ग्रहण सा लग गया है। सावन की परंपरा का निर्वाह अब घर की छत, लॉन या आंगन में ही रेडीमेड फ्रेम वाले झूले, लोहे और बांस के झूलों ने ले लिया है। आधुनिकीकरण का नतीजा है कि महिलाएं कम्युनिटी सेंटरों में जाकर तीज पर्व बनाने लगी हैं। मनोरंजन के साधन के तौर पर गांव-गांव में सिनेमा और घर-घर में टेलीविज़न और इंटरनेट के आमद के बाद तमाम लोक साहित्य में कलाओं के अवसरों पर शहरों और गांवों में लोक भाषाओं के संस्कार गीतों की जगह फिल्मी गीतों या फिल्मी धुनों पर आधारित गीतों ने ले ली है। गिनती के शास्त्रीय और लोक गायक रह गए हैं जो कभी कभार संगीत के मंचों पर लोकगीतों का अलख जगाने की कोशिश करते हैं। लोक साहित्य और परंपराओं के विलुप्त होने का यह सिलसिला अगर ऐसे ही चलता रहा तो वह दिन दूर नहीं जब वर्षा ऋतु का हाहाकार तो रह जाएगा, लेकिन हमारी संस्कृति विलुप्त हो जाएगी। और हम इसी तरह के रोचक तथ्यों से आपको रूबरू कराते रहेंगे। इसी तरह देखते रहिए विराट 24 न्यूज़। बहुत बहुत धन्यवाद।